श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुपरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज नवमी की विशेष तिथि है। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है कि ये वही दिन है जिस दिन सत्यनारायण विष्णु भगवान भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके षष्ठी का जो संचालन है उसे सौंप कर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं। और एक ऐसा उपाय गुरुजी ने बताया था जिसे आपको वर्ष में सिर्फ भड़लिया नवमी के दिन करके अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी कराने का मौका मिलता है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताने वाले हैं। और आज 15 जुलाई दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। गुरुजी ने बताया है कि कौन से महादेव का नाम लेकर हम एक कलश जल यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारी मन की कामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। जिन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर और विटलेस सेवा समिति का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिसमें आप मिस कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो नंबर क्या है इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 4 गुरु हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। पहली माँ, ये वह पहली गुरु है जो परमात्मा ने हमारे लिए भेजी है। और माँ पहली गुरु होती है जो आपको कुछ सिखाती है, अपने संस्कार से सींचती है। दूसरे गुरु होते हैं पिता, और तीसरे गुरु जो हम गुरु दीक्षा से लेते हैं, और चौथा है परमात्मा। ये हमारे 4 गुरु जीवन में हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि अगर आप मंदिर नहीं जाओगे तो आप नरक चले जाओगे। गुरुजी ने कहा आपको डराने का कार्य इस व्यासपीठ ने कभी नहीं किया है। भर पेट भोजन कर रहे हो, आनंद से घर में सुख से रह रहे हो, अच्छी नींद हो रही है, परिवार के लोग आपकी बात मान रहे हैं तो आपको अपने घर में ही स्वर्ग का अनुभव हो जाता है। और अगर परिवार के लोग अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है तो आपको नरक जैसा भी अनुभव हो जाता है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अर्चना जी परासिया से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी के आँख के नीचे सफ़ेद दाग हो गए थे और उसके शरीर में वो दाग फैलते चले गए। डॉक्टर को दिखाया पर बीमारी फैलती चली गई। इसके बाद मेरे परिवार वालों के कहने पर आपकी कथा सुनना मैंने शुरू किया। पहली बार कथा सुनी, आपने बताया कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय के बछड़े के मुंह से दूध पीते समय जो फेन आता है उसे चम्मच में निकाल कर ले लो और उस फेन को शरीर में लगाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठो। वो किया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके औषधि रूप में आचमन करने लगे। और गुरुजी आपकी वाणी सिर्फ आपकी वाणी नहीं, ऐसा लगता है स्वयं शंकर व्यासपीठ से बोल रहे हैं। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जन्म मरण और पारण तीनों महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब शादी होना है और कब मरण होना है, सब महादेव के हाथ में है। गुरुजी ने इसी वाक्यांश के दौरान एक उपाय भी बता दिया था। गुरुजी ने बताया कि 1 लोटा जल जब आप शिवलिंग पे अर्पित करोगे तो अर्पित करने के बाद अपने हाथों से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करके देखो। बाबा कृपा भी करेंगे और विवाह भी करा देंगे। तो जिन लोगों की विवाह में दिक्कत हो रही है तो बस आप 1 लोटा जल तो रोज चढ़ाते ही हैं, साथ में आप जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुमित जी लातूर से पत्र लेकर आई। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मैंने कहा 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना शुरू करो। बेटा कहता क्या शिव जी को जल चढ़ाने से नौकरी मिलती है। मैंने कहा मेहनत खूब करो, कोई कसर मत छोड़ो, पर एग्जाम देने से पहले एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर वो बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया और उसकी इंजीनियरिंग के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने काफी सुंदर लाइन सभी से कही। गुरुजी ने कहा
थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको भोलेनाथ आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, दुख की घड़ी में अगर कोई साथ ना दे तो अपने घर से 1 लोटा जल भरना और सुबह हो या शाम हो या रात हो अपने परम पिता के पास पहुंच जाना और कह देना, बाबा आज मैं बहुत दुखी हूँ। जब आप उनसे जाकर कहोगे तो वो सुनेंगे ज़रूर। यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी बात कहने के पहले 1 लोटा जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको अपनी बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए बोल देना है। बाबा अवश्य ही सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सरिता बाथम जी इंदौर से पत्र लेकर आई। 7 से 8 पंडाल में बैठकर कथा सुन चुकी हूँ। पेड़ पौधे लगाने का कार्य करती रहती हूँ। मेरा मकान नहीं था, पर आप कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ ज़रूर बनता है। और बाबा की कृपा से मेरा मकान बन गया है। और एक और कामना है, कभी नर्मदा जी किनारे में आपकी कथा कराना चाहती हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, कथा कराने वाले पिताजी हैं, जब कभी आदेश करेंगे तो ये भाई अपने बहन के पास पहुँच जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा पास आती है वैसे वैसे लोगों के अंदर गुरु बनाने की आस बढ़ने लगती है। आपको हम बता दें, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अभी आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पर सावन आने वाला है और इस सावन में आपको अपनी भक्ति दुगनी कर देना है, अपना भजन बल दुगना कर देना है। 1 लोटे की जगह 2 लोटे से एक साथ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। भजन दोगुना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप भी दुगना कर देना है। भोलेनाथ भी आपको की सोच से दुगना प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गजेंद्र सिंह सिथोतिया जी पत्र लेकर आए। उज्जैन की शिव महापुराण पूरे परिवार ने पंडाल में बैठकर सुनी। मैं 25 साल से शराब पीता था, पर जब कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और ये प्रण ले लिया कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, तब से शराब को हाथ नहीं लगाया। पूरा परिवार सुखी हो गया है और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नीता ठाकुर जी पंजाब पठानकोट से पत्र लेकर आई। मेरे पति बहुत शराब पीते थे, पूरा परिवार दुखी था। पंजाब की कथा में मैंने विनती की, पंडाल में बैठकर कामना की और पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया और बाबा की कृपा से कथा के बाद मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक हाथ नहीं लगाई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिवम रघुवंशी जी पत्र लेकर आए। काफ़ी एग्ज़ाम दिए पर कहीं मेरा चयन नहीं हो रहा था। फिर मेरी माँ ने आपसे सुनकर मुझे कहा कि खूब मेहनत कर और गन्ने के रस वाला प्रयोग मुझसे करवाया और खूब पढ़ाई करी। एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से मेरी एमपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 21 जुलाई गुरुजी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी सीहोर कुबरेश्वर धाम में। जो भक्तजन गुरुजी से दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरुजी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप 21 जुलाई को कुबरेश्वर धाम पधार सकते हैं। इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा होगी वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 2 अगस्त से 6 अगस्त 2024 में लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी। और छत्तीसगढ़ में एक और शिव महापुराण कथा होगी गुरुजी की, जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 में पूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आज भड़लिया नवमी है और एक ऐसा उपाय जो आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही करना होता है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, भड़लिया नवमी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आती है। और गुरुजी ने बताया है ये वही दिन है जिस दिन सत्यनारायण विष्णु भगवान भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके सृष्टि का संचालन सौंप कर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो आप भी अपने किसी विशेष कार्य के लिए जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा हो या फिर मनोवांछित कामना
चाहे रोग मुक्ति हो, धन प्राप्ति की हो या शीघ्र विवाह की हो या कार्य सिद्धि की हो। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो वर्ष में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। अब आपको 9 बेलपत्र लेनी है। 9 बेलपत्र आप ऐसी लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो जलाधारी में गणेश जी के स्थान है वहां अर्पित कीजिएगा। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ा देना है और चौथी बेलपत्र माता पार्वती के जो हस्त कमल है वहां चढ़ाना है। पांचवी बेलपत्र आपको जलाधारी जो ऊपर बंदी होती है वहां पर आपको चढ़ा देना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है तो आपको शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जया, विशेरा, साम्रीवारी, दौतली और देव, इन पांचों के स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर सकते हैं। और 6वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। 7वीं बेलपत्र आपको बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका देना है। और 8वीं बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। और इसके बाद 9वें नंबर की जो बेलपत्र है वो महादेव के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ राइट साइड में आपको अर्पित कर देना है। ये सभी बेलपत्र आपको अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का नाम जाप स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो अपनी कामना बोल सकते हो, अन्यथा नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि महादेव अंतर्यामी हैं और वे पत्र अर्पित करने मात्र से आपके मन की बात समझ जाते हैं। इस उपाय को आप भड़ली नवमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। आपके पास जब समय हो तब आप 9 बेलपत्र लेकर और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाइए। करते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, यदि आपकी कोई मन की कामना है तो आप मन की कामना के लिए अपने नज़दीक में जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर आप जब 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपको मन कामनेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल चढ़ाना है। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि 24 घंटे के अंदर आपके मन की कामना महादेव तक पहुँच जाती है और देवादेव महादेव उसे निश्चित ही पूरा करते हैं। जी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी उस कथा का नाम भी मन कामनेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा, तो उसमें हम सभी जानकारी जानेंगे, उपाय जानेंगे। इसके बाद गुरुजी ने एक नंबर शेयर किया है, जिसमें गुरुजी ने कहा है कि आप इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए, जिससे आपको आगामी कथाओं की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही जो विशेष तिथियां हैं, जिसमें सोमवार की अष्टमी कब है, कब पूजा होनी है, मासिक शिवरात्रि कब है, सावन शिवरात्रि कब है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये नंबर विटलेश सेवा समिति से जुड़ेगा और इससे आपको मैसेजेस प्राप्त होंगे 7433874338। इसके बाद गुरुजी ने एक और नंबर शेयर किया है जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आपको दान की रसीदें प्राप्त होंगी। आप जो दान करते हैं उसकी रसीदें आपको इस नंबर पे प्राप्त होंगी। ये नंबर इस प्रकार है 7771000911। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दी है, उसमें जाकर आप रोजाना की तिथि और विशेष जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उस लिंक पे टच करना है और चैनल को फॉलो कर लेना है। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।